नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जिले के निजी गार्डन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए जिला भाजपा मीडिया प्रभारी योगेंद्र नाहर ने बताया कि मैं निजी गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन आधारित और पारदर्शी शासन की प्रतीक है, जिसने बीते 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। इसी कारण हम विकसित भारत और अमृतकाल को जमीन पर उतरते हुए देख रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत ने गरीब और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफर की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। वर्ष 2014 से पहले देश तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति में डूबा था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और पॉलिटिक्स ऑफ फॉर्मेसी परफॉर्मेंस की संस्कृति स्थापित हो गई है और अब न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर बन चुका है। आज देश की जनता भी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रहित में अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, नया वक्फ कानून और सीए लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जैसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में अब निर्णायकता और आक्रामकता एक न्यू नॉर्मल बन गई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक छवि को दुनिया भर में स्थापित किया है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने SC, ST, OBC समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष भूरिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आर्थिक अनुशासन लाने के लिए मोदी सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से फैसले किए। बजट की प्रस्तुति को एडवांस किया गया और योजना और गैर योजना व्यय के बीच के भेद को समाप्त किया गया और रेल बजट को मुख्य बजट में समाहित कर समेकित आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया गया। इस आर्थिक दूरदर्शिता का परिणाम यह है कि आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। झाबुआ से राकेश पोतदार की रिपोर्ट। मोदी जी के सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर जी, भारतीय जनता पार्टी झाबुआ जिले के अध्यक्ष भाई भानु भूरिया जी, उपस्थित हुए प्रसन्नता है कि इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 तारीख को सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए। मुझे यह भी कहते हुए खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार इस देश के गरीब आम जनता के लिए जो काम किया है, उन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर हमारी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने का हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। मैं आपके इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, हम अलीराजपुर और झाबुआ जिले की जब बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी आदिवासी भाई बहन गरीबों के पास पक्के मकान हुआ नहीं करते थे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि पूरे देश में करीब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का पैसा दिया है। आज झाबुआ और अलीराजपुर ये छोटे छोटे जिले हैं, यहाँ पर भी करीब लगभग 1 लाख प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हैं और अलीराजपुर जैसे छोटे से जिले में भी करीब 85,000 मकान अलीराजपुर जिले में बने हैं। निश्चित रूप से आज जब हम गांव में जाते हैं, देखते हैं, तो आज गांव के गरीब लोगों के पक्के मकान दिखाई देते हैं। और आज भी देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो लोग अभी भी जो मकान से वंचित है, अभी 31 मार्च तक उनका पूरा सर्वे हुआ है
और आने वाले 2029 तक इस देश के गरीब सभी भाई और बहनों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी बात, जहाँ तक हम लोग विचार करते हैं, आज आप देखते होंगे कि एक जमाने में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उसको स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं पाती, लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड देकर यहाँ के लाखों लाखों लोगों को स्वास्थ्य से जिंदगी बचाने का काम किया है। और जब हम लोग तीसरी बार देश के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मोदी जी ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अब 70+ जो हमारे भाई हुए बुजुर्ग हैं उनको भी आयुष्मान का लाभ मिलेगा। और अभी मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे देश में जो 70+ के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और उसका लाभ भी मिलने लगा है। ऐसा कई चीज़ें हैं जो हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ऐसी कई उपलब्धियां हैं। आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की हम बात करते हैं, पूरे देश में जल से नल देने का भी अभियान चल रहा है। जहाँ तक अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी भारत सरकार ने जैसे झाबुआ, अलीराजपुर और 5वीं अनुसूची के जो जिले हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब एक जमाने में 1000 पॉपुलेशन तक की सड़कें बनाने का कानून बनाया था, लेकिन आज मुझे कहते बहुत प्रसन्नता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि अब 250 तक के भी मजरे और टोले पक्की सड़कों से जोड़ने का कानून बनाया है, जिससे आने वाले समय में जो हमारे 250 की जो पॉपुलेशन है वो भी वहाँ पर भी पक्की सड़कें बनाए जाएगी। और कल ही आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि अब जो 250 तक तो जो सड़कें प्रधानमंत्री सड़क में बनेगी, लेकिन 250 से नीचे जहाँ 20 मकान है, 30 मकान है, 40 मकान है, वहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार मजरे टोले के रूप में सड़कें बनाने का कल ही मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मजरे टोले और मोहल्ले की जब सड़कें बनेगी तो इस मध्य प्रदेश और देश में सड़कों का जाल बिछ जाएगा। और जब आप और हम सब जानते हैं कि जब तक गांव में सड़क नहीं हो तो विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। और यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि अंतिम व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ ठीक से मिले। यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है। और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार गरीब कल्याण योजना गरीबों के हितों में चलाई जा रही है। मैं आपके सभी मीडियाओं के बंधु से कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रक बनाया है, मैं सभी को ये पत्रक दूंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आप भी उसको पढ़ेंगे और मीडिया के से प्रचार और प्रसार करेंगे तो यहाँ की जनता, अलीराजपुर झाबुआ जिले की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू। झाबुआ जिले में तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना बन रही है, 700 जगह काम चल रहा है लेकिन कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। जिस अलीराजपुर जिले में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर करीब 1100 करोड़ रुपए की योजना संचालित है और अलीराजपुर जिले में 250 टंकियों का निर्माण हो रहा है। और जो टंकी बन रही है उसमें नर्मदा जी का जल लाएंगे, क्योंकि टंकी जहाँ बन रही है उसके नीचे समवेल बनाएंगे, नर्मदा जी का पानी समवेल में आएगा और समवेल से टंकी में भरेंगे और समवेल में भरने के बाद गांव के जो गरीब लोग हैं घर घर पाइपलाइन बिछा के नल से जल देने की योजना है। और उसमें खास बात यह है कि जल जीवन मिशन में जो कंपनी काम कर रही है उसको 10 साल की उसकी गारंटी है पानी पिलाने की। तो मुझे लगता है कि अलीराजपुर जिले में कभी आप लोग आना, विस्तार से उसको देखना
कि वास्तव में वहाँ के लोगों को आने वाले समय में जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन झाबुआ जिले में जो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, यहाँ वास्तव में यहाँ चिंता का विषय है। इस पर चिंता करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि झाबुआ जिले में ज़मीन के अंदर जल का जो सोर्स है वो बहुत कमज़ोर है। मैंने कई बार यहाँ के कलेक्टर से भी कहा, मैंने पीएचई मंत्री हमारे अलीराजपुर जिले के प्रभारी उनसे भी मैंने कहा है कि अगर झाबुआ जिले की जनता की अगर प्यास बुझाना है या तो मोत सागर से इसका कनेक्शन करना पड़ेगा, या तो माही जो डैम है हमारा, वहाँ से बदनावर में नर्मदा का जल सिंचाई के लिए जा रहा है। अगर उसके अंदर नर्मदा जी का जल अगर डाल देंगे और उसको भर के रखेंगे तो मुझे लगता है कि झाबुआ जिले की जो नल जल योजना है वो सफल हो सकती है। क्योंकि मैं लगातार यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस विषय में हम सब लोगों को आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि यहाँ असफल है ये योजना? मैंने कहा ना, असफल नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि इस पे बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अभी तो योजना की शुरुआत की है, अभी योजना की शुरुआत हुई है, अगर इसके ऊपर ठीक से चिंतन नहीं होगा तो आने वाले समय में इसका परिणाम ठीक नहीं आएगा। इसलिए सतत चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना अभी चालू या बंद हो गई, और झाबुआ अलीराजपुर जिला में कहाँ पहुँची इनकी मेरा सामने? देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये पूर्व में चलाई जा रही थी, लेकिन अभी ऐसी कोई योजना, लेकिन मध्य प्रदेश और भारत सरकार ये जो तमाम योजना है उसका जनता को ठीक से लाभ मिले, ये सांसद का भी दायित्व है, मध्य प्रदेश सरकार के दायित्व है और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि का भी दायित्व है। ये मुझे आप कई बार हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पोस्ट करते रहते हैं, आप किसान बताते हैं खुद को वहाँ किसान है भी। मध्य प्रदेश सरकार मूंग नहीं खरीद रही है, एक किसान के तौर पे बीजेपी जिलाध्यक्ष रूप में कैसे देखते हैं? क्या किसान सब छलावा है? मूंग की दाल नहीं खरीदी जाए? मूंग नहीं खरीद रही है एमएसपी पर सरकार। से ये चीज़ आई है मेरे सामने, जो भी इस प्रकार के किसान हैं और जिन्होंने उत्पादन किया है और उनके साथ अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है तो मैं निश्चित तौर पर उसका संज्ञान लेकर सरकार से और जिम्मेदार से बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द समझता हूँ। किसान कितनी मेहनत से फसल को तैयार करता है और उसको उसका वाजिब उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो वास्तव में एक सोचने वाली बात है। आपके माध्यम से ये विषय आया है, मैं तुरंत तलाश करके आगे इसकी मैं बात करूँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत से फर्जी मकान भी अलर्ट हुए हैं जो पात्र नहीं थे, इस विषय देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हो सकता आपकी जो जानकारी हो या जो वहाँ पर जो जानकारी हो उसमें हो सकता कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आजकल जो हमारा अमला है, चाहे वो धरातल का अमला हो चाहे वो सरकार का अमला हो, प्रत्येक के पास पुख्ता जानकारी रहती है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है और यहाँ पर कोई चीज़ इस प्रकार से एकदम से वो कर पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई त्रुटि हुई हो तो उसको देखेंगे। इससे पहले भी कहीं इस प्रकार का विषय आया था, वहाँ पर हमने चेक कराया था। तो कहीं न कहीं जो रोजगार सहायक है, और जहाँ तक आपने देखा होगा, ये हमारा झाबुआ जिला है, एक गांव में एक नाम के भी कई सारे व्यक्ति होते हैं, चाहे कालिया हो, राम सिंह हो, जाम सिंह हो। एक गांव में बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनके भी नाम सेम होते हैं और उनके पिताजी के नाम भी एक जैसे होते हैं। उस वजह से हो सकता कोई कन्फ्यूजन हो और इस चीज़ को भी हम देखेंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आप सब ने देखा है, आज से पूर्व जब कांग्रेस के शासनकाल में देखेंगे तो आपको कवेलू के अलावा और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र टूटी झोपड़ी के अलावा कुछ दिखता नहीं था। आज आप हर गांव में पक्का मकान देखेंगे
आप अब जो पुरानी संस्कृति की अगर बात करेंगे तो ढूंढने जाएंगे तो कवेली ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी शानदार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है और ये विषय आया है तो निश्चित तौर पर इसको भी देखेंगे। लेकिन विशेषकर मैंने बोला है कि हमारे यहाँ इस प्रकार से कई नामों के लोग हैं, तो हो सकता है किसी के नाम का आ गया हो और अभी सब लोगों को मिल पाना संभव नहीं हो पाया। हमारी सरकार लगातार तत्पर